नमस्कार। देखिए, मैं आपको गीता मत भागवत का 5वां अध्याय से शुभारंभ करता हूँ। और गीता का शुभारंभ करने से पहले हमें प्रभु का सुमरन गुणगान जरूर करना चाहिए। हर हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छे एत्यारेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। लिखा है कि हे अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, तुम कभी कर्मों के त्याग का उपदेश देते हो और कभी कर्म करने के लिए कहते हो। इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो सब उसका निश्चय करके मुझसे कहो। उन्होंने कहा उसका निश्चय करके हे कृष्ण मुझसे कहो। श्री भगवान उवाच। कृष्ण भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगाश्च निःशेषकरावुभौ तब तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विश्यते। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्मों का त्याग और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। आगे लिखा है उन्होंने, ये अहसा नित्य सन्यासी याना देष्टिना कहान्ति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रामुच्यते। उन्होंने कहा हे महाबाहो, जो सुख दुख से रहत है वही नित्य सन्यासी है। जो दुख सुख से रहत है वही नित्य सन्यासी है। जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की इच्छा करता है, वह सुखपूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्याय योगो पृथविग्वाला प्रवदन्ति न पंडितः एकं पयास्थिता संयुगो मयो वंदिते फलम। हे अर्जुन, अज्ञानी और सांख्य और योग को भिन्न कहते हैं, परंतु पंडित जन ऐसा नहीं कहते। जो इन्हीं दोनों में से एक को भी अच्छी तरह जानता है वही दोनों का फल पाता है। यथा सांख्यो प्रापयते स्थानम तथो गौरीपित गम्यते एकम संख्या जय योगा जय या पश्यति सा पश्यति। हे अर्जुन, संख्या अर्थात ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक समान देखते हैं वे ही तत्वदर्शी विद्वान होते हैं। जो
लिखा है, संन्यास्तु संन्यासस्तु महावायो दुःखो मवापोतुम योगतः योगमुक्तो मुनि ब्रह्मणा चिरेणाध गच्छति। हे महावायो अर्जुन, बिना कर्मयोग के संन्यास का प्राप्त होना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा बिना कर्मयोग के संन्यास का प्राप्त होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बिना योग के कर्मयोग के संन्यास होना बहुत कठिन है। तो कर्म करने वाले मुनि जब जन कर्म करने से चित्त शुद्धि द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कर कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे अर्जुन, जो कर्मयोग से युक्त है, जिसका कर्मयोग से जो युक्त है, जिसका मन शुद्ध है, कर्मयोग से जो लिप्त है, कर्म योग से जो युक्त है और जिसका मन शुद्ध है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से मिला हुआ मानता है, वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। कितने अच्छे शब्द लिखे हैं, नैव किंचिदात करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वावित् पश्याश्रणास प्रसन्न जिघ्नन् गरच्छ स्वपक्षसम। हे अर्जुन, कर्म से युक्त तत्वज्ञानी देखते देखते और सुनते और स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते और श्वास लेते हुए भी यही जानो कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। प्रलपन्न व सृजन् ग्रहन्नमशिन्न मे पश्यन्नमपि इन्द्रियाणि निन्द्राणि अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हे, बोलते, छोड़ते, ग्रहण करते, आँख खोलते और आँख बंद करते हुए भी यही जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। उनके विचार में यही आता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषय में तत्पर हैं, ऐसा लिखा है। देखिए, मैं यही 5वें अध्याय के और 9वें श्लोक से गीता का समापन करता हूँ और मैं फिर से प्रभु का गुणगान करता हूँ। हरे कृष्णा गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय रमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।